तो भाई मोहम्मद शमी बैठे हुए यही कह रहे होंगे और भाई आ गया स्वाद। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत की पूरी जनता कह रही है और ये वो लोग कह रहे हैं जो मोहम्मद शमी को सपोर्ट कर रहे हैं और जो समझ रहे हैं कि हमें मोहम्मद शमी की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मोहम्मद शमी क्यों कह रहे होंगे कि और भाई आ गया स्वाद? वो कह रहे होंगे इसलिए कि कल का जो मैच हुआ है और कल के मैच में जो हमारे तेज गेंदबाजों की कुटान हुआ है, कुटाई हुई है, पिटाई हुई है, इतिहास बनवा दिया है भाई साहब। हमने इतिहास बनवा दिया है भाई साहब। एक गंदा रिकॉर्ड हमारे नाम पे चढ़ गया है कि 358 रन बनाकर हम फिर से हार गए। 44 बार हमने 350 के ऊपर का टारगेट दिया है विपक्षी टीम को। एक बार हारे थे 2013 में, ऑस्ट्रेलिया ने हराया था, आज फिर हार गए। और भाई साहब इतना गंदा हारे कि दूसरी इनिंग जब से शुरू हुई थी कहीं से लगा ही नहीं था कि हम मैच में हैं। मार्करम ने आते ही मार धाड़ शुरू कर दी थी। फिर ब्रीविस और साहब आपका बहुमा भी अच्छा खेल गया और आपका ब्रेड्स की क्या नाम है उसका, वो ऊधम मचा दी भाई साहब। प्रसिद्ध कृष्णा 82, तो कोई 65, तो कोई 78, तो कोई 70। तो भाई साहब ये चल रहा था, मतलब क्या चल रहा था आपने देखा ही होगा कल क्या हुआ है। अब बात करेंगे मोहम्मद शमी की। सवाल उठने शुरू हो गए हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या बात है कि मोहम्मद शमी को आप टीम में नहीं ले रहे हैं। अगर आपको सब नए खिलाना है तो एक सीनियर गेंदबाज को तो रख लीजिए। बुमराह को आराम दे दिया था तो सिराज को खिला लिया होता, सिराज को भी आराम दिया था तो चलो ट्राई कर लेते कि भाई मोहम्मद शमी को ही ले आओ, खिला दो भाई। 3 नए खिलाड़ी तेज गेंदबाज खेल रहे हैं तो एक सीनियर गेंदबाज हो जाएगा, लेकिन नहीं खिलाया आपने और वही हुआ। कितना गंदा रिकॉर्ड बनाया हमारे ऊपर। और गंभीर साहब के करियर में तो भाई साहब एक से एक नायाब रिकॉर्ड जुड़ते चले जा रहे हैं। मैंने फेसबुक पर पोस्ट डाली थी, इस वीडियो में कमेंट में वो पोस्ट टैग करूंगा कि उनकी कोचिंग में कितने कितने बेकार और अनचाहे रिकॉर्ड हमने बना दिए हैं। एक रिकॉर्ड यह बन गया कि 350 से ऊपर का रन टारगेट देकर हम मैच हार गए। भारत में पांच मैच लगातार हम हार गए। भारत में मतलब 2-0 से एक टीम हमें मार के गई, 3-0 से एक मार गई टेस्ट सीरीज में। लेकिन मोहम्मद शमी नहीं खेलेगा, सरफराज खान नहीं खेलेगा, ये 2 खिलाड़ी नहीं खेलेंगे। अरे भाई क्यों नहीं खेलेंगे? जब वो फिट है, जब वो कह रहे हैं तो उनको खिलाया जाए, या फिर आप साफ कह दीजिए कि भाई मोहम्मद शमी की तो अब जगह बनती नहीं है और हमें खिलानी नहीं है। हम चाहे सैकड़ों मैच हट जाएं, हम पूरी सीरीज हट जाएं, लेकिन हम मोहम्मद शमी को नहीं खिलाएंगे, आप साफ कह दीजिए। लेकिन यहां पर भाई साहब आप मान के चल लीजिए कि मोहम्मद शमी की बहुत ज्यादा कमी खल रही है और मोहम्मद शमी की बहुत याद भी आ रही है। अगर टीम में बुमराह नहीं है तो कम से कम एक खिलाड़ी होना चाहिए। और आप यकीन मानिए बुमराह, सिराज और शमी खेलते होते तो साउथ अफ्रीका ने जो हमें इस तरह से हराया है, ऐसी हार नामुमकिन के बराबर थी। हम मान ही नहीं सकते थे कि उनके अंडर में ये टीम हार जाती। आप गारंटी ले लो 270 बनाकर भी हम जीत लेंगे अगर ये 3 खिलाड़ी खेलेंगे तो। लेकिन इस वक्त जो कृष्णा और ये हर्षित राणा, जो गौतम गंभीर साहब के ये नगीने हैं, ये नगीने ऐसे नगीने छाट के लेकर आ रहे हैं वाशिंगटन सुंदर जैसे, जिनको पता ही नहीं है कि भाई मुझे गेंदबाजी करना है या बल्लेबाजी करना है। न टीम मैनेजमेंट को पता है कि इनको बल्लेबाजी करवाना है या इनसे गेंदबाजी कराना है, लेकिन टीम में खेल रहे हैं। नहीं खेलेगा तो मोटा सिराज नहीं खेलेगा, पतला प्रसिद्ध कृष्णा खेल जाएगा, चाहे वो 8 ओवरों में 82 रन दे। भाई ये क्या सिलेक्शन कर रहे हो आप? मतलब कहां लेकर जा रहे हो आप? क्या करना चाह रहे हो टीम का? और ये 2027 का वर्ल्ड कप आ रहा है। अरे वो तो भला हो ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली और रोहित शर्मा चल गए थे तीसरे मैच में। विराट कोहली खासतौर से, नहीं तो ये तो इनका तो पूरा प्लान था कि उन दोनों को भी बाहर कर देते। अगर वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलते और विराट कोहली ने जो 2 डग बनाए थे उसके बाद जो उनके चेहरे की स्थिति थी और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, मुझे लग रहा था कि भाई शायद खत्म। अगर ये तीसरे वनडे में भी रन नहीं बनाते तो विराट कोहली को ये पक्का निकाल के बाहर कर देते। आप मानो या ना मानो, अगली सीरीज में चांस ही नहीं देते। इनका तो सपना टूट गया, इनका तो दिल का अरमान गंभीर साहब के जो थे वो पिघल गए। मतलब यह है कि विराट कोहली ने और फिर कैसी इनिंग खेली, 50 रन वहां पर बनाए, 50 नॉट आउट, फिर अफ्रीका के खिलाफ पहले में सेंचुरी, दूसरे में सेंचुरी। किस तरह की इनिंग खेल रहा है वो। और दूसरी बात मोहम्मद शमी की यहीं पर आ जाती है, तो मोहम्मद शमी को नहीं खिला रहे। भाई एक वजह होती है कि क्यों नहीं खिलाओगे। आदमी अनफिट है, समझ में आता है। आदमी से गेंदबाजी नहीं हो रही है, समझ में आता है। अरे पूरी तरह से फिट है, गति से गेंदबाजी कर रहा है, अच्छा और प्रीमियम गेंदबाज है आपके पास वो, लेकिन फिर भी आप उसको नहीं खिला रहे हो। आप ऐसे खिलाड़ियों को खिला रहे हो जो 8 में 80 दे रहे हैं और 358 रन इवन चेस करा के दे रहे हैं। भाई क्या होगा इस हिसाब से तो। और 2027 के लिए बैकअप तैयार कर रहे हो आप, ये बैक करेंगे 2027 में, ये खेलेंगे, ये लोग खेलेंगे नहीं। आप बताओ कि मजाक चल रहा है ये। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मजाक ही चल रहा है। 358 रन का टारगेट यार इतनी आसानी से कुटवा दिया, मैच लड़ा ही नहीं कहीं से कहीं तक। सेशन दर सेशन हम पीछे रहे। अफ्रीका 65% से ऊपर ही रही हर सेशन में जीतती हुई दूसरी इनिंग के बाद से। बहरहाल मोहम्मद शमी को नहीं खिला रहे हैं, क्यों नहीं खिला रहे हैं, कब को खिलाएंगे कब को नहीं खिलाएंगे, ये तो आप बेहतर जानते हो या सेलेक्टर्स बेहतर जानते होंगे। आप मुझे बताइए कि क्या वाकई में अभी मोहम्मद शमी को ले लेना चाहिए टीम में या नहीं लेना चाहिए, मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत।